जब आप सुबह उठते हो तो असली लड़ाई अलार्म से नहीं होती, लड़ाई होती है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से। अगर ये क्लॉक आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका दिन कभी कंट्रोल में नहीं होगा। हम सब सोचते हैं कि हमें डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच ये है हमें रिदम चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स से आता है लेकिन रिदम नेचर से आता है। और जब नेचर के साथ आप सिंक हो जाते हो तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमन ने सालों तक ह्यूमन ब्रेन और सर्केडियन रिदम पर रिसर्च की और उन्होंने पाया कि अगर आप सिर्फ सुबह का पहला घंटा सही डिजाइन कर लो तो आपका पूरा दिन रिसेट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? सुबह अलार्म बजता है, आप आंख खोलते हो और सबसे पहले फोन उठाते हो। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, स्क्रोलिंग। आपको लगता है ये हार्मलेस है, लेकिन इसी मोमेंट पर आपका ब्रेन नेचुरल रिदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपका ब्रेन सुबह का सिग्नल फोन से लेता है, सूरज से नहीं, और यहीं से एनर्जी क्रैश शुरू होता है। अब समझो सर्केडियन रिदम क्या है। ये आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक है। ये 24 घंटे चलती है। ये डिसाइड करती है कब अलर्ट होना है, कब स्लीपी होना है, कब फोकस पीक पर होगा, कब मूड स्टेबल रहेगा। अगर ये क्लॉक सनलाइट के साथ सिंक है तो आप नेचुरली एनर्जेटिक हो। अगर ये सिंक नहीं है तो आप हमेशा टायर्ड फील करोगे। आपने नोटिस किया होगा जब आप गांव जाते हो या किसी हिल स्टेशन पर तो शाम होते होते नींद आने लगती है। सुबह बिना अलार्म उठ जाते हो, दिन भर फ्रेश रहते हो। क्यों? क्योंकि वहां आप नेचुरल लाइट में रहते हो। आपकी आंखें रियल सनराइज देखती हैं, आपका ब्रेन क्लियर सिग्नल पाता है। लेकिन शहर में कर्टन्स बंद, रूम डार्क, आर्टिफिशियल लाइट, फोन लाइट, ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता सुबह कब है, रात कब है। और जब ब्रेन कंफ्यूज्ड होता है तो एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है। एंड्रयू ह्यूबरमन का पहला रूल है सुबह उठते ही सनलाइट एक्सपोजर लो, कम से कम 5 से 15 मिनट। अगर बादल हैं तो 15 से 20 मिनट। डायरेक्ट सूरज को घूरना नहीं है, बस बाहर जाओ, आसमान देखो, नेचुरल लाइट आंखों तक आने दो। अब ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि आपकी आंखों में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। ये सेल्स ब्राइटनेस डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही सनलाइट इन पर पड़ती है ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल क्या? डे हैज स्टार्टेड। फिर ब्रेन हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है और वहां से पूरे हार्मोनल सिस्टम में शिफ्ट आता है। कॉर्टिजोल रिलीज होता है, लेकिन ये स्ट्रेस वाला कॉर्टिजोल नहीं है, ये वेकअप कॉर्टिजोल है। ये आपको अलर्ट बनाता है, फोकस्ड बनाता है। सनलाइट लेने के बाद आपके ब्रेन में एक टाइमर स्टार्ट होता है, लगभग 14 से 16 घंटे का। उसके बाद मेलाटोनिन रिलीज होगा। मेलाटोनिन क्या है? स्लीप हार्मोन। मतलब अगर आपने सुबह सनलाइट ली तो रात की नींद ऑटोमेटिक बेटर होगी, लेकिन अगर आपने सुबह सनलाइट मिस की तो रात में स्लीप डिले होगी। फिर आप लेट सोओगे, फिर लेट उठोगे, फिर पूरा दिन डल रहेगा और साइकिल रिपीट। सनलाइट से डोपामीन भी रिलीज होता है, लेकिन ये फोन वाला डोपामीन नहीं है। फोन डोपामीन हाई स्पाइक देता है, फिर क्रैश। सनलाइट डोपामीन स्टेबल रहता है, स्लो, सस्टेनेबल। यही रीजन है कि सुबह फोन देखने से आपकी अटेंशन टूट जाती है और सुबह सनलाइट लेने से अटेंशन स्टेडी रहती है। टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। सुबह 6 से 9 बजे के बीच लाइट एक्सपोजर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर आप दोपहर में लाइट लेते हो तो अलर्टनेस शिफ्ट हो जाती है, रात में नींद डिले हो जाती है। लोग सोचते हैं उनकी प्रॉब्लम मोटिवेशन है, असल में प्रॉब्लम टाइमिंग है। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि फोकस नहीं बनता, लेकिन वो रात 2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं। कर्टन्स बंद, रूम डार्क, ब्रेन कंफ्यूज्ड। फिर वो कहते हैं कंसंट्रेशन वीक है। कंसंट्रेशन वीक नहीं है, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब्ड है। अगर आप डिसिप्लिन चाहते हो तो अलार्म से पहले सनलाइट जरूरी है। अलार्म बजे, उठो, फोन मत छुओ, फेस वॉश करो, बाहर जाओ, 10 मिनट लाइट लो, बस इतना। कोई कॉम्प्लेक्स रूटीन नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, सिर्फ नेचर के साथ सिंक। पहले कुछ दिन डिफरेंस सटल लगेगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन एनर्जी स्टेबल होगी, मूड बैलेंस्ड होगा, स्लीप नेचुरल होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पुश नहीं करना पड़ेगा। आपका शरीर आपके साथ काम करेगा। याद रखो, स्लीप रात में इंप्रूव नहीं होती, स्लीप सुबह इंप्रूव होती है। सुबह का सिग्नल पूरे दिन की डायरेक्शन तय करता है, और जब डायरेक्शन सही होती है तो डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है।
ये पहला कदम है। छोटा है लेकिन पावरफुल है। जब आप सुबह नेचुरल लाइट को चूज करते हो तो आप अपने ब्रेन को क्लियर मैसेज देते हो कि आज का दिन कंट्रोल में रहेगा, और यही कंट्रोल धीरे धीरे आपकी लाइफ को रीसेट करना शुरू करता है। अब इमेजिन करो, अगर ये फाउंडेशन हर दिन मजबूत हो तो आगे जो भी स्टेप्स आएंगे वो डबल इफेक्टिव होंगे, क्योंकि जब बेस स्टेबल होता है तो स्ट्रक्चर मजबूत बनता है, और यही मॉर्निंग रीसेट का पहला पिलर है। अब जब सुबह की नेचुरल लाइट आपके ब्रेन को क्लियर सिग्नल दे चुकी है तो अगला सबसे जरूरी स्टेप आता है कैफीन को सही तरीके से हैंडल करना। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पी लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही हमें जगाती है, लेकिन असल में सुबह की थकान का कारण कैफीन की कमी नहीं होता। उसका कारण होता है एक केमिकल जिसका नाम है एडेनोसिन। एडेनोसिन आपकी बॉडी में पूरे दिन बनता रहता है। जितने घंटे आप जागते रहते हो उतना यह केमिकल जमा होता जाता है। यही केमिकल आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब आपको आराम चाहिए, अब आपको नींद आनी चाहिए। जब आप रात को सोते हो तो आपकी बॉडी इस एडेनोसिन को धीरे धीरे साफ करती है, लेकिन सुबह उठते समय यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। इसलिए उठते ही थोड़ी सुस्ती और हैवीनेस महसूस होती है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उठते ही कॉफी पी लेते हो, कैफीन एडेनोसिन को खत्म नहीं करता बल्कि उसके सिग्नल को टेम्पोरेरीली ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब यह है कि थकान देने वाला केमिकल आपकी बॉडी में अभी भी मौजूद है, लेकिन उसका असर थोड़ी देर के लिए दबा दिया गया है। कुछ घंटों बाद जब कैफीन का असर कम होता है तो वही एडेनोसिन एक साथ एक्टिव हो जाता है। तब अचानक एनर्जी क्रैश आता है, फोकस गिरता है और आपको फिर से कॉफी की जरूरत महसूस होती है। यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद कम से कम 60 से 90 मिनट तक कैफीन से दूर रहना बेहतर होता है। इस दौरान आपकी बॉडी नेचुरली एडेनोसाइन को साफ कर रही होती है। अगर आप इस नेचुरल प्रक्रिया को पूरा होने देते हो तो आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है और दिन में क्रैश नहीं आता। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना ज्यादा जरूरी है। रात भर में शरीर हल्का सा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, इसलिए उठकर 1 या 2 गिलास सादा पानी पीना आपके ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और अलर्टनेस नेचुरली बढ़ती है। अब अगला पावरफुल स्टेप है मूवमेंट। सुबह हल्की एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक आपके ब्रेन के लिए सिग्नल की तरह काम करती है कि दिन शुरू हो चुका है और आपको एक्टिव रहना है। जब आप बॉडी को मूव करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और एडेनोसिन तेजी से क्लियर होने लगता है। एक्सरसाइज करने से डोपामीन भी रिलीज होता है, लेकिन यह इंस्टेंट स्पाइक वाला डोपामीन नहीं होता जैसा कि सोशल मीडिया देता है। यह स्टेडी और सस्टेनेबल डोपामीन होता है जो आपको पूरे दिन मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। अब बात करते हैं कोल्ड एक्सपोजर की, यानी ठंडे पानी से नहाने की। जब आप अपनी बॉडी को कुछ सेकंड्स के लिए ठंडे पानी के संपर्क में लाते हो तो बॉडी तुरंत अलर्ट मोड में चली जाती है। एड्रेनलिन लेवल बढ़ता है और अलर्टनेस तुरंत शार्प हो जाती है। रिसर्च में देखा गया है कि कंट्रोल्ड कोल्ड एक्सपोजर डोपामीन लेवल को काफी बढ़ा सकता है और यह बूस्ट लंबे समय तक बना रह सकता है। इसका कारण यह है कि जब बॉडी थोड़ी असुविधा से गुजरती है और उसे पार करती है तो ब्रेन रिवॉर्ड सिग्नल देता है। यही सिग्नल आपको अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास देता है। कोल्ड शावर का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को टॉर्चर करो। शुरुआत में 30 सेकंड ठंडा पानी काफी है। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है। लक्ष्य डिस्कंफर्ट को कंट्रोल करना है, खुद को सजा देना नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है डीप फोकस सेशन। सुबह के समय आपका ब्रेन सबसे ज्यादा क्लियर और रिसेप्टिव होता है, खासकर तब जब आपने सनलाइट ली हो, कैफीन डिले किया हो और थोड़ी एक्सरसाइज कर ली हो। ह्यूमन ब्रेन लगभग 90 मिनट के नेचुरल फोकस साइकिल में काम करता है। इसे अल्ट्राडायन रिदम कहा जाता है। इस समय के दौरान आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और कंसंट्रेशन के लिए जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसीलिए सुबह 60 से 90 मिनट का अनइंटरप्टेड फोकस सेशन रखना बहुत फायदेमंद होता है। इस दौरान आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहिए। इस सेशन के दौरान डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना जरूरी है।
फोन को अलग रखिए, नोटिफिकेशंस बंद रखिए और सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दीजिए। लक्ष्य यह नहीं है कि आप उस समय में पूरा काम खत्म कर दें, बल्कि यह है कि आप अपने ब्रेन को वर्क मोड में ट्रेन करें। जब आप रोज एक फिक्स्ड समय पर डीप फोकस करते हो तो आपका ब्रेन उस समय ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव स्टेट में आना सीख जाता है। यह कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। इसके बाद दिन को फेजेस में डिजाइन करना बेहतर होता है। आप 90 मिनट काम करें और उसके बाद 20 मिनट का आराम लें। अगर 90 मिनट मुश्किल लगता है तो 60 मिनट काम और 15 मिनट आराम भी किया जा सकता है। इस तरह ब्रेन को रिकवरी का समय मिलता है और आप लंबे समय तक बिना थके काम कर सकते हो। लगातार बिना रुके काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी वह है जिसमें आप एनर्जी साइकिल्स के साथ काम करते हो। जब आप बॉडी और ब्रेन के नेचुरल रिदम के साथ चलते हो तो एग्जॉस्शन कम होता है और आउटपुट बेहतर होता है। इन सभी स्टेप्स का उद्देश्य सिर्फ सुबह प्रोडक्टिव बनना नहीं है। इनका उद्देश्य है आपकी बायोलॉजी को अलाइन करना। जब आपकी स्लीप सही होती है, लाइट एक्सपोजर सही होता है, कैफीन सही समय पर लिया जाता है और मूवमेंट रेगुलर होता है, तो आपका मूड स्टेबल रहता है और ओवरथिंकिंग कम होती है। डिसिप्लिन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं बनता। डिसिप्लिन तब बनता है जब आपकी बायोलॉजी आपके गोल्स के साथ कोऑपरेट करने लगती है, और जब कोऑपरेशन शुरू हो जाता है तो चीजें एफर्टलेस लगने लगती हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी एनर्जी स्टेडी है, फोकस नेचुरल है और मोटिवेशन आर्टिफिशियल पुश से नहीं, अंदर से आ रहा है। यही वह स्टेज है जहां रूटीन आदत नहीं, आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाता है। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। और अब सबसे जरूरी बात समझो, ये पूरा रूटीन, ये सारी साइंस, ये सारे स्टेप्स, इनका मकसद सिर्फ प्रोडक्टिव बनना नहीं है। इनका असली मकसद है अपने ब्रेन पर कंट्रोल वापस लेना। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, सबसे महंगी चीज है आपका अटेंशन। अगर आपका अटेंशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका टाइम भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और अगर टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है तो धीरे धीरे आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मॉर्निंग रूटीन असल में डिसिप्लिन से पहले अवेयरनेस सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि आप रिएक्शन मशीन नहीं हो, आप अपने दिन के डिजाइनर हो। जब आप सुबह सनलाइट लेते हो, जब आप कैफीन को डिले करते हो, जब आप उठते ही फोन नहीं उठाते, जब आप डीप फोकस में काम करते हो, तब आप अपने ब्रेन को एक साफ मैसेज देते हो। मैसेज यह कि मैं एनवायरनमेंट का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने दिन का आर्किटेक्ट हूं। धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस मिलकर आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं, और आइडेंटिटी बदलते ही हैबिट्स बदल जाती हैं। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन क्लैरिटी से आता है, और क्लैरिटी तब आती है जब आपका नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है। अगर आप इस रूटीन को सिर्फ 30 दिन कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका फोकस पहले से शार्प है, आपका मूड स्टेबल है, और सबसे जरूरी, आप खुद पर भरोसा करने लगे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हो। याद रखो, सक्सेस कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं है। सक्सेस छोटे छोटे डेली बायोलॉजिकल विंस का रिजल्ट है। अपनी सुबह जीत लो तो दिन अपने आप जीत जाओगे। दिन जीत गए तो जिंदगी जीतना मुश्किल नहीं रहेगा। अब फैसला आपका है, आप फ्लो के साथ बहते रहोगे या अपने दिन को डिजाइन करोगे। चूज वाइजली। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी क्लैरिटी दी हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी सुबह जीतूंगा। क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं दी जाती, यहां आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।